तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो यार। बहुत दिनों बाद ऐसे वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो मैंने सोचा यह मौका जाने के यहाँ से मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं और अभी टाइम मिला है दोस्तों। आईफोन के मास्टर कोर्स बनाने के बाद में बहुत आप लोगों ने प्यार किया, थैंक यू वेरी मच। इसलिए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 2 पावर आईसी का कंसेप्ट। अभी मैंने आपको 4 पावर आईसी का 5 पावर आईसी का कंसेप्ट दिया। बहुत से लोगों ने उसको देखा और उसे ऑब्वियस से फ़ायदा उठाया होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है पोको S3। ध्यान दीजिएगा, ये पोको S3। और दोस्तों पोको S3 आप देखेंगे तो इसका डायग्राम आपको शायद ही देखने को मिलेगा। आप जिन फ़ोनों के डायग्राम नहीं होंगे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो यही हम अपने इंस्टीट्यूट में भी सिखाते हैं कि जिन फ़ोनों के डायग्राम ना हो और एक लेटेस्ट फ़ोनों पर किस तरीके से हम सारी सप्लाइयों को निकाल सकें। फ़िलहाल आज मैं लेके आया हूँ पोको X2 का कंप्लीट सोल्यूशन। अगर जिन भाइयों के पास ये फ़ोन है पोको S2 और 2 पावर आईसी आपके पास लगी हुई है, आप देख सकते हैं कॉलकम का बोर्ड है, SM7150 यहाँ पर CPU लगा हुआ है। और जो यहाँ पे पावर की बात की है तो यहाँ पे 2 पावर की यहाँ पे बाकी है, एक आपकी PM7150L और 7150। तो 2 पावर यहाँ पर उन्होंने लगाई है। अब L और आपकी PM, तो इसका क्या है, अगर 2 पावर यहाँ पे लगी हैं तो किस तरह से काम कर रही हैं, तो इसके सारे ये कॉइल क्या हैं और ये बक कॉइल पे कितने वोल्टेज आने चाहिए। सीधी सी बात है कि भैया आप चेक कर रहे हो तो आपका ये लाइन ओके है कि नहीं ओके है। तो ये वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट वाली फीलिंग आएगी, नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और अगर इसे कहीं ज़्यादा सीखना है कि सर ये कैसे निकाला, तो भाई इसका सीक्रेट क्लास में आ जाना। खैर सर, इसका ऐसे कोई सीक्रेट नहीं होता दोस्तों, इसको सीखना पड़ता है स्टेप टू स्टेप। आप हमारे साथ ज्वाइन करें एसर टेलीकॉम और जुड़ें फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल भी इस बार टाइम वेस्ट ना करते हुए छोटा सा वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे सिर्फ पोको S2 की। तो मैंने बोला 2 यहाँ पर पावर आईसी लगी है, एक है L और एक है मेन PM। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन PM। दोस्तों जैसे ही जब भी आप चार्जर लगाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जब भी आप चार्जर लगाते हैं तो आप सबसे पहला वोल्टेज कहाँ पाते हैं। अगर देखिए मैं अभी यहाँ पे बूट सीक्वेंस की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा कोयलों पे आने वाले वोल्टेज की। सो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम इस कोयल का इस PM की बात करें तो इस PM पे हमें जो पहला वोल्टेज मिलने वाला है वो वोल्टेज, जैसे आप चार्जर लगाएंगे तो सबसे पहले आपकी वोल्टेज V स्विचिंग, मतलब आपका चार्जिंग पॉइंट स्विचिंग करेगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे PM आपका मेन चार्जिंग आईसी है। तो ये जो कोयल है दोस्तों, ये इस कोयल पर आपको बेसिकली ये कनेक्टेड होगा आपके आईसीओ के अंदर, ठीक है। अब कंसर्न किस पैड से कनेक्टेड होगा, आप आईसी निकाल के से आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं। और इस कॉइल पर आपको मिलने वाले हैं 3.7 वोल्टेज। जैसे आप चार्जर लगाएंगे तो तकरीबन आपको इस पर 3.7 वोल्टेज मिलेंगे। और अगर आप बैटरी का यूज़ करते हैं इसके साथ तो ये वोल्टेज आपके बूस्ट होके 4.2 तक जा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलता है तो ये समझिएगा कि आप के फ़ोन पर VPH बन रहा है। VPH मतलब वोल्टेज फॉर पावर, मतलब आपकी सेकेंडरी सप्लाई यहाँ एक्टिवेट हो रही है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है और कुछ भी नहीं चेक करना है। आप ये सारी कॉइलों को चेक करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब यही नहीं बन रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपने दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बनना है। ये वोल्टेज आपको जो बनेगा आईसी स्विचिंग करके बनाती है। और स्विचिंग कैसी होती है इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। और इंतजार नहीं कर सकते तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, जब ये आईसी स्विचिंग करके पहला स्विचिंग वोल्टेज बनाती है और एक BPH क्रिएट करती है, जो BPH घूम के वापस अगर हम बात करें इसी आईसी के अंदर आएगा। और उसके बाद जो सबसे पहला वोल्टेज अगर इसमें बने, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं कोई सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सारे कॉइलों की बात कर रहा हूँ। तो आपने ना दोस्तों, जब आप यहाँ पर आप चेक कर लें 3.7 वोल्टेज, तब आपको इस कॉइल पर चेक करना है 2 वोल्टेज। ये 2 वोल्टेज क्या है, ये आपके हायर LDO है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको इस कॉइल पर, इस कंसर्न कॉइल पर आपको 2 वोल्टेज चेक करना है। आप वो 2 वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो मतलब आप समझो पावर एक्टिवेट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में शॉर्टिंग है। अब वो शॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है, इसको आपको ढूंढना है। दूसरा, जब आप इस कॉइल पे 2 वोल्टेज अगर आपको मिल जाता है तो दोस्तों इसके जो नेक्स्ट कॉइल है
हम इस कॉइल की अगर हम बात करेंगे तो इस कॉइल पर आपको वोल्टेज यहाँ पे चेक करना है 1.1 वोल्टेज। दोस्तों ये कॉइल पर जो 1.1 वोल्टेज है यहाँ पर आपको चेक करना है 1.1 वोल्टेज, यहाँ पे चेक करना है 2 वोल्टेज। दोस्तों ये जो 1.1 वोल्टेज है ये बेसिकली एक एलडीओ जैसा काम करता है। ये इसी आईसी को रिटर्न होकर इसके एक L9 या फिर हम बात करें किसी एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो एक एलडीओ को ऑन करता है। तो ये वोल्टेज अगर यहाँ बनते हैं सो ये समझो कि वो जो भी कंसर्न एलडीओ है वो आपका ऑन होगा। अब इसके बाद अगर मैं इस वाले कॉइल की बात करूं दोस्तों, इस कॉइल पर आपको वोल्टेज कितने मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे 0.6। तो यहाँ पर आपको 0.6 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये 0.6 वोल्टेज दोस्तों आपका है VDDQ। ये VDDQ तो आपने अगर सुना होगा, अगर आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और कहीं से पढ़ कर आए हैं तो आई होप कि VDDQ सुन के समझ गए होंगे कि ये आपके रैम के वोल्टेज हैं या ये आपकी MMC के वोल्टेज हैं। बेसिकली VDDQ आपने देखा होगा तो अगर आप कहीं से पढ़कर आए होंगे तो आपने ये समझ ही लिया होगा ये आपके रैम के वोल्टेज हैं। तो ये बेसिकली LPDDR4 जो हमारी रैम होती है ये वोल्टेज बनाती है VDDQ, और यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे 0.6। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेंगे तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा क्योंकि आपके रैम को पूरे वोल्टेज नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो वोल्टेज हैं इस अगली कॉइल पे आपको देखने को मिलेंगे 0.8। इस यहाँ पर आपको जो वोल्टेज मिल रहे हैं ये किस वजह से मिल रहे हैं, ये है आपका ग्राफिक्स। तो बेसिकली ये वोल्टेज हमारे CPU को जाता है, तो ये कंसर्न हमारे डायरेक्टली CPU में जाएगा और ग्राफिक्स सेक्शन के लिए ये हमारा वोल्टेज होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ इस कॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉइल है, यहाँ आपको वोल्टेज मिलने चाहिए क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज होना चाहिए 0.8। ये है VDD-MX। MX को आप कह सकते हैं मेमोरी। अगर हम बात करें CPU की भी एक मेमोरी होती है और इसको एक्सटर्नल बस इंटरफेस की सप्लाई भी बोल सकते हैं क्योंकि ये EBI के अंदर भी CPU में सप्लाई में कनेक्टेड है और इसके साथ इस IC में वापस रिटर्न भी आ रहा है एज अ LDO बनकर। तो आप ये समझें कि यहाँ पर काम ये एक LDO का भी कर रहा है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इसकी फ़ोटो या स्क्रीनशॉट रख लें कि कभी भी अगर आपके पास कभी भी क्या आपके पास अगर एंड्रॉयड का S2 आए तो आप इसको भैया ईजी तरीके से बना सकें, आपको किसी वीडियो या किसी भी तरह के नोट्स की या उसके बाद ज़रूरत ना पड़े। सो कितना आसान हो जाता है ना जब काम समझ में आ जाए, तो वही आसान करने के लिए इंस्टीट्यूट में सिखाए जाते हैं और वही काम आसान करने के बाद फिर इस तरह के वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा, आई होप कि आपने इसका फ़ोटो उठा लिया होगा। चलिए अब दोस्तों अब हम बात करते हैं PML की। PML का भी एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, PML एक्टिवेट होगी यहाँ पर फॉल्ट एंड 2 तरह के वोल्टेज यहाँ पर बनते हैं। आपको तो पता है, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है, तो कौन से वो वोल्टेज बनते हैं उसके लिए वो वीडियो देखो, मेरे चैनल पे वीडियो लिस्ट में जाओ और ये देखो कि एक पावर एक सब पावर को या एक पावर एक बक पावर को कैसे ऑन करती है, उसको कौन से वोल्टेज देती है, जिससे ये कन्फर्मेशन मिलता है कि हाँ ये पावर ऐसी अभी मैं ओके हूँ, आप अपना अगला ऑन करो। तो ये आपको अगर देखना है तो मेरे वीडियो की लिस्ट में जाइए और देखिए भी 5 पावर का कंसेप्ट है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एनिमेशन के रूप में मैंने आपको समझाया है और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आप देख रहे हो यही गलती कर रहे हो आप। क्या बोलें कि आप देवदन अग्रवाल के चैनल में आपको वो क्या क्या मिल सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। सो यहाँ पर आपको केवल मास्टर लेवल का काम मिलेगा आईफोन और एंड्रॉयड का। सो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि एक भी वीडियो चूकना या आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होगी भाई। चलिए अगर हम बात करें, ये है दोस्तों 7150L। तो ये हमारी जो LIC है, इस LIC की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इस पर वोल्टेज चेक करेंगे वो इस कॉइल पे चेक करेंगे। यहाँ पर आपको बनना चाहिए 1.3 वोल्टेज। दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये एक लोअर LDO का वोल्टेज है जो कि रिटर्न होकर वापस इसी IC को आना है। तो आपको ये तो पता होगा कि हाई LDO लोअर LDO के साथ हमारे जो बक सप्लाई हैं वो अलग एक काम करती हैं। एक हमारा LDO सेक्शंस होता है जिसको VREG मतलब वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, और एक हमारा बक सेक्शंस होता है जो SMPS मतलब जिसको स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया होगा 1.3 आपने यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। उसके साथ यहाँ पर 1.1 और 1.2 वोल्टेज आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको, क्योंकि ये वोल्टेज होते हैं VDD2 के, और VDD2 आपका मेन रैम के वोल्टेज हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो आपका रैम एक्टिवेट ही नहीं होगा। तो आप ये बात समझ लो कि आपको यहाँ पर इस कॉइल पर आपको 1.2 वोल्टेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें ना ये जो 2 कॉइल हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं, और इस कॉइल पर आपको मिलने वाला है 0.8 वोल्टेज, ठीक है। तो इस कॉइल पे आपको मिलने वाला है 0.8 वोल्टेज, और ये होता है CX, इसको बोलते हैं VDD CS। तो CS बेसिकली एक कोर होते हैं जो हमारे CPU की खुद की पावर होती हैं, जिनको उनको पावर चाहिए ताकि वो एक्टिवेट हो सके। तो आपको यहाँ पर 0.8 वोल्टेज और यहाँ पर भी 0.8 वोल्टेज चाहिए ही चाहिए चार्जर लगाकर। हाँ भैया, नहीं मिले तो आप गलत कर रहे हैं, आप कुछ भी मत चेक करो। पहले तो भैया इन कॉइलों पे वोल्टेज लाओ, आपके UFS को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये वोल्टेज बनने चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में ये जो कॉइल है, इस कॉइल पर आपको 0.8 वोल्टेज बनने चाहिए। ये इसको कहते हैं APC0। तो ये भी हमारे कोर प्रोसेसर के वोल्टेज होते हैं, और ये भी क्वालकॉम के होते हैं। इसको भी हम चेक करते हैं, और इस पर भी हमें 0.8 वोल्टेज आने चाहिए। और दोस्तों अब इसकी हम बात करेंगे। ये अलग अलग 2 कॉइल हैं, पर ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे APC1। यहाँ पर आपको फिलहाल चार्जर लगाने पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप अगर वोल्टेज नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत समझना कि आपकी पावर ख़राब हो गई है। तो यहाँ आपको कोई वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तब एक्टिवेट होती है जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं, और वाइब्रेशन मतलब एक बूटिंग के साथ ये हमारा ऑन होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसकी। तो यहाँ पर भी आपने वोल्टेज नहीं देखना है क्वालकॉम के अंदर, क्योंकि ये एक मॉडेम की सप्लाई है, और आपको पता है क्वालकॉम के अंदर हम मॉडेम की सप्लाई को हम चार्जर लगा के एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है फ़िलहाल कोयलों का, ये आपको आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मैं धीरे धीरे इस तरह के और नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना यार, आपके जितने ग्रुप्स हैं, आपके जो रिपेयरिंग के ग्रुप्स हैं, क्योंकि आप लोग मदद करते हो ना, तो ये इससे काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी और पोको S2 बनाने में हेल्प मिलेगी। अब बात करें दोस्तों, ये जो कॉइल है, इस कॉइल पर देखिए, इस कॉइल को कहते हैं बॉब, ठीक है। तो बेसिकली इस कॉइल पर आपने ना थोड़े ज़्यादा वोल्टेज देखने हैं, तो ये 1.2 से आपको यहाँ पर 3 वोल्टेज तक मिल सकते हैं। अब ये कंडीशन होती है, अब यहाँ पर 2.8, 2.2 ये कुछ भी एक वोल्टेज मिल सकते हैं। तो ये अब 1.4 मिल सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये बॉब वोल्टेज होते हैं, BOB, जिनको बक एंड बूस्ट सप्लाई कहा जाता है। बट बेसिकली इसका समझना ज़रूरी है, जब भी आप 2 पावर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं कि 3 तरह के हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई बनती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, होती है ट्राइनरी। तो ये हमारी ट्राइनरी पावर सप्लाई है, जस्ट लाइक आईफोन। अगर आप आईफोन कोर्स मेरा परचेस करते हैं, iPhone 6 to X, तो बिलीव मी आपको मतलब 10,000 के अंदर आपको वो 50,000, 1 लाख वाला ज्ञान मिलेगा घर बैठकर ऑनलाइन। अपनी टेबल पर आप इसको पढ़िए, जिसमें आपको पता चलेगा कि भैया iPhone X के अंदर तो भैया कैमरे में LPDP होता है, MIPI नहीं। आपको ये पता चलेगा कि भैया हमारे यहाँ VDD, BPH, हमारे यहाँ BBAT, BPH नहीं बनता, हमारे यहाँ VDD बनता है। और VDD के बाद भी VDD बूस्ट होता है। तो यही VDD बूस्ट यहाँ पर बॉब का रोल कर रही है। ये सारी चीज़ बताने के लिए मैं आपके पास फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इस जो यहाँ वोल्टेज लिखे हैं, इस वोल्टेज को लिख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, क्योंकि ये वोल्टेज अब आपके हैं। और बिलीव मी, अब मुझे यकीन होगा कि पोको S2 में आपको कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस कॉइल पे वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और फेसबुक में जाके मैं फॉलो करो यार, 4.5 लाख करो, 4,20,000 से ऊपर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ 1 लाख कर दो यार। एक और सिल्वर प्ले बटन चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी एक और सिल्वर प्ले बटन है, और आपको आपकी मेहनत से ही ये वीडियो, आपकी वजह से ये वीडियो बनता है, और हम मेहनत करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हमेशा एनर्जेटिक रहिए और मेहनत करते रहिए। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। yes, अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है। और एक्सक्लूसिव इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में।
और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने CPU ब्लैक पेस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है पेंसिल। देखिए जो तरीका है वो कैसा है? तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस यहाँ से फायदा नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट अगर उसको पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, तो उसके काला पूरा ऐसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1 स्थिति सीखना है कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख।